अच्छा, हमारी जो जूसर मशीन थी ना, वो अचानक से बंद हो गई थी। हम इसमें कुछ पीस रहे थे तो बंद हो गई थी और इसमें से मुझे कुछ जलने की स्मेल भी आई थी। तो हम लोगों को यही लगा कि इसकी मोटर जल गई है। फिर हमने गली में एक आया था मशीन बनवाने वाला, जो सिलाई मशीनें भी बनाता है और जूसर मशीन भी। हमने उसको दिखाया, उसने कहा जी मोटर जल गई है तो 2200 की मोटर नहीं इसमें डलेगी। तो अम्मी कह रही थी कि अब क्या करें, अब तो ये मतलब बेकार हो गया है, अब दूसरी लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर रात के पापा आए थे ना, तो वो मोटर लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि लगता नहीं है कि मोटर जली है, क्योंकि मोटर की तारें जो है ना वो ठीक हैं, जल के काली नहीं हुई हुई, तो इसको ट्राई करते हैं कि बन जाए। फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले को दिखाई तो उसने बोला कि मोटर नहीं जली है, कि ठीक हो सकती है। तो अब आज ही आया ना, तो मोटर ठीक करवा कर ले आए हैं और फिर उन्होंने आके फिटिंग किया और चला के देखी है, तो शुक्र है कि चल गई थी। शुक्र है हमारे पैसे बच गए, वरना हम तो इसमें नई मोटर ही डलवा रहे थे। तो अभी यह है कि मेरे ख्याल से 100-200 में बन गई हमारी मशीन। ये अब्दुल अहद मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है भाई, एक चुन्नी मुन्नी सी लिपस्टिक। खोलो इसको अब्दुल अहद, खोलना। ये देखो इतनी सी लिपस्टिक है और ये कहता है मम्मा ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 20 रुपए की मिल रही थी दुकान से। थैंक यू, वेलकम। ये लो, इसका ढक्कन बंद करो, इसको रख दो संभाल के। नहीं ये नीचे नहीं होती है, बस है ये इतनी। इसका ढक्कन ही बस ऐसे ही है। ये देखो, इसको तो देख कर ही हंसी आती है। अम्मी बैठी हैं, अम्मी को भी गर्मी लगी हुई है, बहुत गर्म है। पानी लेके बैठी हूँ। हाँ, बार बार पानी अपने ऊपर डाल रही हैं। पैरों पे, पैर में इतनी आग लगी बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गर्मी ने बस दिमाग घुमाया हुआ है, बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी है। आज सुना है कि मुल्तान में शाम को बारिश आएगी, खबरों में बता रहे थे। बारिश नहीं तो आंधी कह रहे थे वो तो। बस चलो आंधी आ जाए, हमें खैर है, मौसम तो ठंडा होगा। हो जाती है बस वो तो। अब आंखें बंद कर लेट जाना, आंखें बंद करके। कम से कम हवा तो चल जाएगी, मौसम तो अच्छा होगा, है ना अब्दुल अहद? बड़ी गर्मी है भाई, बहुत। कितनी सूजन पड़ी है। मेरे पैरों में स्वेलिंग हो गई है। उतरती भी नहीं, पता नहीं क्या है, दवाइयाँ भी खा रही हूँ फिर भी इतनी परेशान इतनी। ये कमरे की हालत हुई पड़ी है जी, रात को इतनी आंधी आई है ना। हाँ, सारी दही की इतनी आंधी आई है रात को कि हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई है। लेकिन यह है कि रात ठंडी हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था। तो अभी सुबह सुबह सफाइयाँ बाद में करेंगे, पहले नाश्ता करते हैं। और एक गुड न्यूज़ आपको बताऊं कि हमारी जो मशीन है, जूसर मशीन, वो ठीक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अम्मी की भी सही नहीं थी, फिर मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस छुट्टियाँ हो गई, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, ज़रा फ्रेश हो जाए तबीयत, फिर ही मैं ब्लॉग बनाऊँ। और ना लो एनर्जी के साथ कैसे बनता है ब्लॉग, बिल्कुल भी नहीं बन पाता, दिल ही नहीं करता था। तो अभी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है, तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ आते हैं काम पे वापस। और गुड न्यूज़ ये है कि जी हमारी जूसर मशीन बन गई है, शुक्र है अल्लाह का। तो आज लस्सी बना रहे हैं, उस दिन लस्सी बनाई थी लेकिन उतना मज़ा नहीं आया था जैसे मशीन में बनती है। तो आज हमने मंगवाई है दही। अब्दुल्ला तो चला गया, वो कह रहा था कि मेरे लिए लस्सी रख देना, वो अभी आ ही जाएगा, 9 तो बज गए, 10 बजे तक वो आ जाएगा। तो हम लोग थोड़ा लेट ही नाश्ता कर रहे हैं, तो वो जग धोया है, बनाते हैं लस्सी। तो यार अभी यहीं पे करेंगे नाश्ता। ये देखो जी, ये किसका? हाँ, ये पता नहीं क्यों ऐसे ब्लिंक हो रहा है। और चीनी वाली बनाएंगे लस्सी, अच्छी लगती है चीनी वाली। और अम्मी तो कह रही है मुझे रोटी भी इसी के साथ दे दो, लस्सी के साथ। तो लस्सी बनाएंगे और फिर साथ में अभी रोटी भी बनाती हूँ, तो अम्मी को देंगे। ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहें।
उस दिन टेस्ट की थी तो सही चल गई थी, अब अल्लाह करे आज भी सही चल जाए। लगा दिया, चलो शुक्र है चल गई है। ये देखें हमें वीडियो बना दी पाई। ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर मक्खन भी निकल आया बहुत। आज तो अच्छा हाँ, आज तो मक्खन मलाइयाँ खाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह सही चल गई है। चले अब इसको ना बर्तन में डालते, फिर इसमें वो बर्फ़ डालेंगे। बन जाएगी। हाँ शुक्र है। गर्मियाँ भी बहुत है, बर्फ डाल ये देखो, हाँ। ये बैठी हैं जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंधी ने हमें रात को तंग कर दिया, फिर इतनी आंधी जोर की आई है ना, सारी जी। मिट्टी मिट्टी ऐसे ही है। सर्दी ऐसे आंखें भी चली जाती है मिट्टी। ये बर्फ हम नजर आते हम कर सकते थोड़ा पानी भी हाँ जी, पानी भी डालते हैं। और मुझे एक गिलास यहाँ कोई मग्गा दे दो, मैं आपके लिए निकाल के रख दूँ। फिर जो उसके जो है ना वो फ्रिज में रख देते हैं ताकि मीठी रहे, फिर बर्फ़ घुल के ज़्यादा मीठा जो है ना वो कम हो जाएगा। वैसे भी मैंने भी तो फिर हल्का करना है। हाँ जी, वैसे भी इसमें अभी पानी मिलाएंगे और ताकि ये ज़रा पतली भी हो जाए। गर्मी बहुत है वैसे, इसलिए हाँ। आधा गिलास दे देना। क्या नहीं इतनी होनी चक्की में सही है नॉर्मल। करो रेडी ये पाओ पाओ पहले सबके पहले डालते हैं। नहीं, अब्दुल्ला हाथ के लिए मैंने गिलास भर के फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद मैंने सबकी लस्सी जो है डाल दिया गिलासों में, और हमारी हेल्पर भी आ गई थी तो एक गिलास मैंने उसको भी दे दिया। हम सब ने बैठ के लस्सी पी है। उसके बाद उसने घर का काम किया, तो हमने नाश्ता बहुत लेट बनाया था उसके जाने के बाद। तो बोलना भी सही। अच्छा और तेज तेज ना आराम आराम। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ और और आप सबका अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने दही मंगवाई थी तो कह रहा था कि दही मैं लेकर दे रहा हूँ, तो लस्सी मेरे लिए लाजमी रखना। इसके लिए लस्सी रखी हुई है। पी है, बताओ कैसी बनी है। अब पका रही हूँ नाश्ता, क्योंकि पहले तो लस्सी पी ली थी, फिर हम लोगों ने कहा अब्दुल्ला आ जाए फिर ही नाश्ता बनाएंगे। फिर यह कि वो काम शाम भी हो कर रही थी, हेल्पर आई हुई थी ना, तो हमने कहा चलो ये भी काम कर ले, सफाइयाँ कर ले एक ही दफ़ा, फिर जब ये चली जाएगी फिर बाद में नाश्ता बना लेंगे। फिर नाश्ते के बर्तन मैं खुद धो लूँगी। तो बस अभी अब्दुल्ला आया है तो उसको लस्सी दी है, और अब भूख भी लग रही है तो मैंने कहा चलो अब नाश्ता बनाती हूँ। और रात को सालन दिया था ज़ैनब और उन्हें, ये है दाल का सालन है, तो ये अम्मी को दे दूँगी। अम्मी चाय के साथ नहीं खाती, अम्मी को साथ में सालन लाजमी चाहिए होता है। तो बस अभी नाश्ता बना। और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक करें, वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आपके एक व्यू से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। गर्मी इतनी शदीद है ना, बहुत शदीद किस्म वाली, यानी कि पंखे पे भी हम बैठते हैं ना तो हमारा पसीना फिर भी आ रहा होता है, खुश्क नहीं हो रहा होता पसीना, दिल अजीब सा धड़क रहा होता है, घबराहट हो रही होती है, शदीद वाली गर्मी है। और जो थोड़ा मरीज़ बंदा हो तो और ज़्यादा उसको ये शदीद गर्मी लगती है। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि अम्मी की तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए इस गर्मी की वजह से। तो बीच में ये कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं अपने व्लॉग्स बना पाई। तो आज थोड़ी सी मुझे बेहतर लगी है अपनी तबीयत, तो मैंने कहा चलें जी कुछ हिम्मत करते हैं, बनाते हैं व्लॉग। तो बहुत शदीद वाली गर्मी आजकल चल रही है, तो अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। धूप में जो काम कर रहे हैं, जो निकलते हैं, हिम्मत है उनकी। हम तो अंदर बैठकर भी इतना ज़्यादा मुश्किल मतलब हम लोगों को हो रहा है इस गर्मी को बर्दाश्त करना। और बस अम्मी
को कोशिश करती हूँ कि ठंडे चीज़ें बना के दे दूँ। लीमू का शरबत या ख़ाली लीमू, मीठा बहुत कम, बराए नाम ही मीठा अम्मी की चीज़ों में डालती हूँ मैं। बस ये है कि थोड़े ठंडे होते हैं ना, तो इतनी शदीद गर्मी में थोड़ा ठंडा शरबत कुछ भी पियो आप, शिकंजी बना के पी लो, या शरबत वो जो होता है बजूरी, या फिर आप किसी फालसे का जूस या इस टाइप की चीज़ें बनाकर कोशिश करती हूँ कि अम्मी को दूँ। शुक्र है कि मशीन भी अब ठीक हो गई है, तो ये कि अम्मी की तबीयत वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करें कि हमारे जिन्होंने पैसे देने हैं इस घर के वो जल्दी से दे दें और बस हम लोग शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि बस अब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ। दिन रात बस यही दुआ है, आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं आपसे जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।